इस वीडियो के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें समझाने वाला हूं, तो वीडियो पूरा देखना। इम्पॉर्टेंट काफ़ी वीडियो है। बहुत सारे वीडियोस में मैं नहीं बोलता कि इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पूरा देखना। 2-3 जानकारी है जो आपको देनी है और वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जानकारी ये है कि एक सब्सक्राइबर ने हमें हमारे मेल करके बताया कि हमारे नाम पे टेलीग्राम पे फ्रॉड चल रहे हैं। तो देखा मैंने, उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट्स फोटो भी भेजे थे। तो उसके बाद मैंने खुद से टेलीग्राम पे सर्च करके देखा तो 3 चैनल्स थे। एक के अंदर तो लगभग 150 मेंबर भी थे उसके अंदर। तो 3 चैनल वहाँ पे थे जहाँ पे सिपवर्स नाम से चैनल बनाया गया था, प्लस उसके ऊपर मेरी फ़ोटो भी लगाई गई है। जो इस चैनल की डिस्प्ले पिक्चर है वही लगाई गई है। तो इसलिए आप लोग किसी भी तरीके के इस स्कैम में न फंसे। चाहे आपको टेलीग्राम पे ट्रेडिंग टिप मिल रहा है या इन्वेस्टमेंट की टिप मिल रहा है या आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो रहा है या आपका पोर्टफोलियो क्रिएशन हो रहा है, ऐसी कोई भी सर्विस हम टेलीग्राम पे नहीं देते हैं। एक्चुअली में हमारा कोई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, इस चैनल का टेलीग्राम पे ग्रुप कोई नहीं है। अगर कोई टेलीग्राम पे ग्रुप होगा तो वो हमारे चैनल के बायो में मेंशन होगा या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा। इसके अलावा थर्ड पार्टी कहीं से भी हमारे किसी भी ग्रुप, चैनल, पेज की आपको जानकारी मिलती है तो आप समझ लो वो फेक है। इस यूट्यूब चैनल पे कोई लिंक आपको मिलता है किसी भी ग्रुप का तो वो सही है, उसके अलावा बाकी कुछ भी आपको सही नहीं समझना है, फेक समझना है। आपको स्कैम करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूं कि अभी का जो टाइम है, मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है। अभी देखो क्या होता है कि मार्केट जब ऑल टाइम हाई के पास होता है तो वो 10 पॉइंट भी ऊपर जाता है तो नया ऑल टाइम हाई होता है। तो ऐसी न्यूज़ेस बनती रहती हैं। तो हमें यह समझना है कि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है, काफ़ी टाइम से रैली भी हो रही है। फ्यूचर हमने देखा नहीं है कि अगले 1 महीने में मार्केट गिरेगी या 1 साल में मार्केट गिरेगी। फ्यूचर से हमें मतलब नहीं है। हम अपनी सेफ्टी यहाँ पे बरत के चलते हैं। तो मैंने क्या किया है कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी आने वाले कुछ समय में, तो मैंने निप्पॉन स्मॉल कैप फंड से, जो मेरी इन्वेस्टमेंट उसमें है, वहाँ से पैसे निकाले। अब पैसे क्यों निकाले? पैसे इसलिए मैंने निकाले क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है, मैं अच्छे प्रॉफिट में चल रहा हूँ, मुझे कल का पता नहीं है और मेरा जो गोल है, मतलब कई सारे गोल्स में से जो एक गोल है वो मेरे पास है और उसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने पैसे निकाल लिए। मैं ये भी कर सकता था कि चलो अगर 2-3 महीने बाद का गोल है तो रुक जाता हूँ। थोड़ा लालच अगर मेरे अंदर आ जाता तो 2-3 महीने में अगर 5-10% और मार्केट ऊपर चली जाए, ये लालच मेरे अंदर आ जाता तो दोनों चीज़ें हो सकती है। तो 5-10% ऊपर भी जा सकती है, 5-10% नीचे भी जा सकती है, तो फ्लैट भी रह सकती है। तो मैंने लालच नहीं किया, मैंने पैसे रिडीम किए और अपने काम के लिए रखा। आपको भी यही करना है। अगर आपका गोल इवन समझो 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट होने वाला है या फिर कोई आपको ऐसा काम है जिसमें बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ने वाली है आपकी इन्वेस्टमेंट में से निकाल के, तो आपको यहाँ पे अपने पैसे को निकालना चाहिए। आपको वेट नहीं करना चाहिए कि 6 महीने बाद का काम है तो 6 महीने तक रुक जाते हैं, मार्केट और ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। ये एक जनरल तरीका होता है इन्वेस्टमेंट जब आप इक्विटी के अंदर करते हो तो पैसे निकालने का। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि अप मार्केट में पैसे निकालें और डाउन मार्केट में पैसे डालें। और एसआईपी चल रही है तो नॉर्मल कैसे भी मार्केट में हम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पैसे जब हम निकालते हैं, अगर डाउन मार्केट में भी निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा सिनेरियो है कि हमारा गोल नियर टर्म में है और मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है, तो हमें लालच न करके हमें पैसे जरूर निकाल लेने चाहिए। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। तो अगर आपका भी गोल नियर टर्म में है तो आपको पैसे निकाल लेना चाहिए। बाकी अगर कुछ दूरी पे है गोल तो इन्वेस्टेड रहो शांति से, वहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा भी मैं यही चीज़ आपको समझाने में, जैसे आपको स्क्रीनशॉट में दिखा होगा कि क्वांट स्मॉल कैप के अंदर मैंने बाइंग भी की है और अभी मेरे पोर्टफोलियो में भी है। बाइंग करने का सिंपल सा रीज़न ये था कि जो न्यूज़ जो आई थी फ्रंट रनिंग को लेकर, तो मुझे लगा आउटफ्लो हुआ भी 1400 करोड़ के आसपास का, लेकिन मुझे लगा कि और ज़्यादा आउटफ्लो होगा और ज़्यादा आउटफ्लो होगा तो फंड के ऊपर असर होगा, एनएवी के ऊपर असर होगा, एनएवी गिरेगी, और इसलिए मैंने बाइंग करी वहाँ पे। लेकिन एनएवी उतनी ज़्यादा नहीं गिरी। अगर बहुत ज़्यादा आउटफ्लो होता तो एनएवी गिरती, लेकिन लोगों ने यहाँ पे समझदारी दिखाई, बहुत ज़्यादा उन्होंने पैसे नहीं निकाले।
तो यहाँ पे ये चीज़ भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये न्यूज़ आने के बावजूद में भी मैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्टेड हूँ। ऊपर से मैंने और इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे किया है। तो अगर आप लोग भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको न्यूज़ के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, आपको अपने फंड के परफॉर्मेंस के ऊपर डिसीजन लेना चाहिए और इधर उधर की बातें सुन के आपको फंड को एग्जिट नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट में बताया कि उन्होंने क्वांट एएमसी से ही टोटल एग्जिट ले लिया है डर के। काफ़ी सारे लोगों ने क्या कहा कि मैंने क्वांट स्मॉल कैप से एग्जिट ले लिया, मैंने मिड कैप से ले लिया, मैंने फ्लेक्सी कैप से ले लिया। पूरा पैसा उन्होंने न्यूज़ के चक्कर में क्वांट म्यूचुअल फंड से निकाल लिया और अब वो पूछ रहे हैं कि क्या अभी इन्वेस्ट कर दे, थोड़ा रुक के इन्वेस्ट करें, थोड़े दिनों बाद इन्वेस्ट करेंगे वापस से उसी में करने का मन है, लेकिन न्यूज़ के चक्कर में पैसे निकाल लिया। तो ये जो गलती होती है और आप अभी पछता रहे होगे क्योंकि बीच का गेन जो है वो आपने मिस कर दिया और फिर आप कब आपको मौका मिलेगा इन्वेस्ट करने का, क्योंकि आपने तो एक मुश्त पूरा पैसा आप SIP कर करके पैसा जमा कर रहे थे, एक मुश्त पूरा निकाल लिया। उस पर आपका अगर 1 साल के अंदर का होगा तो STCG अलग लगेगा, 1 साल से ज़्यादा होगा तो LTCG टैक्स अलग लगेगा, प्लस आपको वापस उसी में इन्वेस्ट करना है। तो कुछ फ़ायदा हुआ यहाँ पे, टैक्स मनी जो सरकार को दे दोगे उस पर और गेंस भी जनरेट हो सकते थे। तो ये सब बहुत बड़ी गलतियां होती हैं और जिस दिन से इस चीज़ की न्यूज़ आई थी उस दिन से मैं आपको कह रहा था कि पैसे मत निकालना, एग्जिट मत करना, वेट एंड वॉच करो, देखो क्या हो रहा है। फंड रनिंग पहले भी हो चुकी है, उतना बड़ा मामला ये नहीं होता है, फंड हाउस बंद नहीं हो रही है, लेकिन आप लोग समझे नहीं। आपका पैसा क्वांट म्यूचुअल फंड में नहीं लगा है, आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगा है क्वांट म्यूचुअल फंड के थ्रू, ये आप समझे नहीं और इस कारण से आप लोगों ने पैसे निकाले और अब वापस एंट्री करने की फिराक में हो, सोच रहे हो और पछता रहे हो।